वर्ल्ड सफर्स अ लॉट, अच्छा ये भी है मेरा फेवरेट कोटेशन है, 2024 के एसए में भी आया था कि कॉस्ट ऑफ डूइंग रॉन्ग इज मोर देन कॉस्ट ऑफ साइलेंस, नहीं कॉस्ट ऑफ डूइंग साइलेंस इज मोर देन कॉस्ट ऑफ रॉन्ग। तो बस ये उस वही चीज बोल रहा है कि भैया जो वायलेंस है उनके वायलेंस से इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता जितना ज्यादा नुकसान साइलेंस होता है। अब मेरे को बताओ कि इसके अंदर करना क्या है, लेट्स से मैं उसको ये कोटेशन तुमको मैंने दिया कि व्हाट डज इट मीन टू यू इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, तो अब तुम इसके अंदर क्या लिखोगे, मतलब इसका पूरा मेरे को स्ट्रक्चर बता दो कि कैसे फ्लो बनाओगे। सर ये जो 8th वाला क्वेश्चन है ये 6 वाले जैसा ही नहीं है सर? 6 वाला कौन सा है? बी इजीली फॉरगिव अ चाइल्ड, हाँ बोल सकते हैं, ऐसे तो बोल सकते हैं सही, उससे लिंक तो कुछ एक दो तीन डायमेंशन तो लिंक हो ही जाएंगे, सही बात है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन क्या है ना, मतलब मेरे को लगता है कि एसए में आ चुका है और एथिक्स में कहीं दोबारा भी पूछ सकता है, और पूछा नहीं है शायद उसने, और इसके आर्गुमेंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं यार, मतलब दीक्षित ये लिख के आया था पेपर के अंदर जब ऐसे आया था, तो ये बहुत अच्छा है। इसके मेरे को आर्ग्यूमेंट्स भी अगर दे सकते हो तो आर्ग्यूमेंट्स भी दे दो, और मेरे को फ्लो भी बताओ कि मैं प्रोग्रेशन कैसे करूँ इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक, कि एग्जामिनर पढ़ता रहे मेरा, ऐसे बोर ना हो जाए, मतलब मेरा और ये आंसर। इंट्रो में तो यू शुड पुट सम काइंड ऑफ मर्डर एग्जांपल, राइट? दैट इज द मोस्ट आई कैचिंग, जैसे किसी को स्टैप कर दिया और सबको क्या दिखते रह गया। उसके बाद तो पॉइंट्स तो फिर स्टैंडर्ड पॉइंट्स वही होगा कि यू नो आई थिंक व्हाई पीपल रिमेन साइलेंट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? बिकॉज ये तो बोल ही दिया कि पीपल रिमेन साइलेंट, तो क्यों साइलेंट रहते हैं? और आपका जो मॉडल है एथिकल लिटरेसी, कॉम्पिटेंस और क्या मैनेजमेंट एथिक्स, राइट? तो मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स, राइट? तो वो तीन से आप मतलब 3 पॉइंट निकाल सकते हैं कि व्हाई पीपल रिमेन साइलेंट। कुछ लोग को आता नहीं है, कुछ लोग को पता नहीं, मतलब जो भी वैसे टाइप के, एंड कुछ लोग को डर भी है, मतलब देन यू कैन मिक्स अदर डायमेंशन, तो पावर डाल सकते हैं, पीयर प्रेशर डाल सकते हैं, मतलब दो चार मतलब 5 पॉइंट्स में डाल दीजिए सर। इसमें सर मैं जो देख रहा हूँ कि एक एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव डालूंगा तो थोड़ा अलग दिख सकता है, जैसे कि व्हाट सेपरेट्स अस फ्रॉम अदर प्राइमेट्स इज आवर एबिलिटी टू फॉर्म अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज लिंग्विस्टिक एंड सिंबॉलिस्टिक। तो हम लोग कभी भी वायलेंस को इंडिविजुअलाइज कर ही नहीं सकते, बिकॉज इट ऑलवेज हैपेंस इन अ ग्रुप। अगर एक गुंडा बैठ के किसी को पीट रहा है और सब चुप है, दैट मीन्स दे आर ऑल्सो इम्प्लिसिटली एक्सेप्टिंग इट एज अ पार्ट ऑफ देयर सोशल कॉन्ट्रैक्ट कि ये बाहुबली है, वी कांट डू मच अबाउट इट। तो इसमें वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का पूरा थ्योरी भी आ सकता है, तो थ्योरी और एग्जांपल दोनों इंटीग्रेट हो गया काइंड ऑफ लाइक दैट, तो वैसे कर सकते हैं इसमें। नहीं, इसमें इसका क्वेश्चन का एसेंस क्या है ना, पूरे जैसे मैं हमेशा कोटेशन में क्या करता हूँ कि मैं कोटेशन का सबसे एसेंस पकड़ता हूँ कि कोटेशन मेरे से फाइनली एक सेंट्रल आइडिया क्या बोलना चाह रहा है। मेरे को लगता है इस क्वेश्चन का सेंट्रल आइडिया यही है, बिकॉज ऑफ दिस ना, तो मतलब वो बोल रहा है कि सेंट्रल आइडिया ये है कि साइलेंस से ज्यादा हार्म होता है ना। ये दोबारा देखने दो मेरे को, वर्ल्ड सफर्स अ लॉट, बहुत सफर करता है, लेकिन नॉट बिकॉज ऑफ वायलेंस बट बिकॉज ऑफ साइलेंस। हाँ, तो यही वो क्वेश्चन यही बोलना चाह रहा है कि भैया दुनिया में दुख दर्द बहुत है ना, बहुत नुकसान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण जो है बुरे लोग नहीं है, उसका सबसे बड़ा कारण है अच्छे लोगों की चुप्पी, है ना। तो वो ये एलिमेंट दिखाना बहुत जरूरी है कि बुरे लोगों से तो बुराई होती ही है, लेकिन अच्छे लोगों के चुप होने से ऐसा क्या हो गया भाई, अच्छे लोगों के चुप रहने से क्या फर्क पड़ गया? 99 लोग बुरे होते हैं, एक लोग अच्छा होता है ना, तो उस एक अकेले ने इतना नुकसान कैसे कर दिया? मेरे को जो पर्सनली लग रहा है इस क्वेश्चन की एसेंस ही है, तो मेरे को वो साबित करनी ही पड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर कि क्यों है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आई गेस मैं सही समझ रहा हूं क्वेश्चन को, है ना। सर साइलेंस और वायलेंस एक कंटिन्यूअम है सर, एक कंटिन्यूअम है वो। उसको अगर आप हम देखें इस तरीके से कि ये साइलेंट है इसीलिए वो वायलेंट हो पा रहा है, Exactly. तो एक कंटिन्यूअम है। हाँ, वो पुश कर रहा है, बोल्डर पुश हो रहा है सिसिफस का, कि एक ग्रेडियंट है। यस यस, अब जैसे भीष्म पितामह का स्टैंडर्ड एग्जांपल देते हैं कि वो दुशासन दुर्योधन क्यों कर पा रहा है, क्योंकि धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह दोनों चुप हैं। जो उसको जो जैसे जो बॉडीगार्ड है, बॉडीगार्ड खुद ही चुप है, जो तुमको रोकेगा गलत काम करने से वो खुद चुप है। अब जब तुमको कोई रोकने वाला ही नहीं है तो तुम अपना जो तुम अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहोगे। इसी को बोलते हैं धर्म, ये धर्मो रक्षिते रक्षिता। भाई तुमने धर्म को ही प्रोटेक्ट नहीं करके रख रखा जो तुमको प्रोटेक्ट करने वाला है, तुमने अपने बॉडीगार्ड को ही मार पीट के रख रखा है, तो वो तुमको प्रोटेक्शन कैसे देगा, है ना। तो इसलिए होता है कि अगर वो चुप रहेंगे ना, उनका बुरे लोगों का कोर्स करेक्शन हो ही नहीं सकता। बुरे लोग तो हमेशा मिलेंगे तुम्हें, हमेशा तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सब सारे अच्छे लोग होंगे, बुरे लोग तो होंगे। अच्छे लोगों का होने का मकसद यही होता है कि वो बुरे लोगों को सच और सही और गलत का पहचान बताएं। अब जब वो चुप बैठे हैं तो सही गलत की पहचान ही नहीं पता चल रही किसी को, सबका अपना जो पर्सपेक्टिव बना वो अपने पर्सपेक्टिव से फॉलो कर रहे हैं। अपोजिट व्यू पॉइंट, जैसे थिंकिंग वाला जो क्वेश्चन आया था एसए में आया था, थिंकिंग बिगिंस व्हेन देयर इज अ ऑपोजिशन टाइम, ऐसा कुछ करके था कि अगर ऑपोजिशन होगा तभी तुम्हारी असली थिंकिंग हो पाती है। तुम्हें ऑपोजिट व्यू ही नहीं मिल रहा, तुम अपने व्यू से चल रहे हो कि ऐसे ऐसे ही होना चाहिए,
समझ रहे हो? इधर हमास और बताओ, एक आर्गुमेंट तो यही हो गया कि वो उनका स्टैंड एम्बोल्डन हो जाता है, वो चुप, वो कोर्स करेक्शन नहीं कर पाते। एंथुसियाज्म मान लो, दूसरा आर्गुमेंट मान लो, कोर्स करेक्शन नहीं हो रहा उनका। और बताओ। सर सेल्फ इंटरेस्ट हो गया, खुद के इंटरेस्ट में भी होता है कई बार लोग, इसीलिए चुप रहते हैं। हाँ हाँ, ये बात भी है, लेकिन अब उससे सर नुकसान एक ज्यादा होता है, तो ये बताना पड़ेगा कि उनका खुद, जैसे बीच में बताऊंगा, खुद का इंटरेस्ट है कि उसको अपनी एक जो खुद की लॉयल्टी है या खुद की जो जुबान है, उसको जुबान प्रोटेक्ट करनी है, लेकिन उस जुबान के चक्कर में उसने नुकसान देखो कितना बड़ा भारी करवा लिया ना। अपने पिता होने का मतलब पितामह होने का फर्ज निभाया ना, एक क्या नाम है जो बोलते हैं कि वुमेन प्रोटेक्शन का जो सिविक सेंस होता है वो भी उसने कोई भी सारी ड्यूटीज छोड़ दी उसने सिर्फ एक ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए। तो उससे हुआ क्या, कितना बड़ा नुकसान हो गया उससे। सर मेरा एक आर्गुमेंट है सर कि जैसे कर्ण कुछ बोलता नहीं था, हाँ तो मेरा ये मानना है कि उसको फियर था कि जब युधिष्ठिर राजा बन जाएगा तो वो उसको अंग प्रदेश जो मिला हुआ है वो उसके हाथ से चला जाएगा। यस तो उस मैं ये मेरा पर्सनल आर्गुमेंट है। हाँ हाँ, सही सही है भाई, सही है। जो कर्ण है, कर्ण उसको क्या नाम है सपोर्ट ही इसलिए करता था क्योंकि उसने कर्ण उसको अंगराज वो बना रखा था, मतलब उसको वो राजा वाजा बनाया था, उसको कहीं का अंगराज बनाया था उसको, है ना। तो उसको था कि भाई अब उसने मेरे पे, और खैर वो थोड़ा सा दिल से भी ठीक है, कर्ण मोस्टली बहुत इवल पर्सन, उसकी अच्छाइयाँ भी थी, वो दिल से भी थोड़ा साफ सा रहता था। उसको था कि अगर किसी ने मेरे पे एहसान किया है तो उस एहसान का बदला मेरे को चुकाना है। अब बात क्या है कि एहसान के चक्कर में वो उल्टे काम करने शुरू कर दिए उसने। तो कर्ण इज द बेस्ट एग्जांपल, वो चुप रहता था और कई बार तो साथ भी देता था, अभिमन्यु का वध करवा दिया उसने। सर इसका एक वो आर्ग्यूमेंट है कि जो हमने पहले वाली क्लासेस में भी डिस्कस किया था कि गलत एक्शन को तो आप पनिश कर सकते हो, बट जो जिसने इनएक्शन किया है उसको पनिश कैसे हाँ करोगे। यस यस, एक आर्गुमेंट ये भी है कि भैया हम तुम अब जब उसने कुछ किया ही नहीं तो उसको पनिश क्या करोगे तुम। और एक और ये भी है कि अगर आज मान लो हो सकता है कि मेरी साइलेंस जो है उससे कोई फायदा हो रहा हो, हाँ बट वो टाइम कॉन्टेक्स्ट में अगर बाद में कभी देखा जाएगा तो उस टाइम पर जरूरी नहीं है कि वो इनएक्शन को जस्टिफाई किया जा सकता है। यस यस यस, सही बात है, सही बात है। ये तो Nazi example best है, right? First they came for the communists, then they came from the socialists. I did not speak out because I was not a socialist. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Then they came for the last one था, I think, was Jews. I did not speak out because I was not a Jew. And then they came for me. सर एक विशियस साइकिल सा भी बन जाता है अगर आप देखें तो, वायलेंस ब्रीड्स मोर वायलेंस। तो इसमें हम लोग कोई मूवी का एग्जांपल दे देंगे, जैसे अमिताभ बच्चन का अग्निपथ, कांचा किल्ड हिज फादर देयरफॉर ही वेंट ऑन टू बिकम अ गैंगस्टर। तो हाँ, वायलेंस ब्रीड्स वायलेंस, उसमें कोई कोर्स करेक्शन हुआ ही नहीं बीच में। बैड एक मेंटल लेथार्जी भी होती है लोगों में, यस, एक मेंटल लेथार्जी भी होती है, एक वो बाउंडनेस होती है कि मैं क्यों करूं, मैंने ही ठेका ले रखा है क्या, ये वाली चीज भी आती है लोगों में बहुत ज्यादा। इसमें मेरा क्या फायदा है ना, खुद ही में सुपरस्टार का डायलॉग छुपा दो, इसमें मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिलेगा। हाँ, है ना। हाँ, और भी डाल सकते हो, जैसे मैं नई लेटेस्ट डायलॉग तो मैं उठाता रहता हूँ कि हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, वो कल्चर में पढ़ाऊंगा ना तो मैंने उसको डायलॉग निकाल रखा है कि हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। चलता है कल्चर भी बोलते हैं, नजराना शुक्राना भी बोल सकते हैं, ये सब चलता है कल्चर, तो सब यूज करते ही हैं। और जैसे तुम इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन एग्जांपल चिपका दो, कोई अच्छा सा एग्जांपल उठाओ और उस एग्जांपल के अंदर इस पूरी स्टेटमेंट को प्रूव कर दो। जैसे रुचिका गिरोत्रा का केस है, तुम सर्च करना रुचिका गिरोत्रा, या फिर तुम हाथरस का एग्जांपल, हाथरस वाला बहुत अच्छा एग्जांपल बैठेगा इसके अंदर। हाथरस का 2020 या 21 में हुआ था शायद, आई गेस, है ना, या 22 में, जब भी हुआ था हाथरस का गैंगरेप केस था। या उसमें क्या था कि एससी वुमेन को किया था उन लोगों ने। फिर उसके बाद जब जस्टिस की बारी आई थी ना, तो पुलिस ने उसके सारे एविडेंसेस मिटा दिए कि जिससे उनका कन्विक्शन हो सके। ठीक है, तो फिर वो अब वो क्या था कि सारे के सारे जो हायर अप इन द हायरार्की हैं वो सारे चुप थे, इसलिए उन लोगों ने वो कांड किया। तो वो और भी अच्छा, जितना अच्छा एग्जांपल को रिलेट करोगे, जैसे क्या होता है, मैं जैसे अभी तुमको मैंने डाला था ना, तुम एक चीज ऑब्जर्व करना, मैं कभी भी तुमको ये नहीं बताता कौन सा एग्जांपल कहाँ यूज होगा, मैं सिर्फ एग्जांपल का नाम, जैसे मैंने 370 बिरयानी कंट्रोवर्सी लिख दिया। अब 370 बिरयानी कंट्रोवर्सी 10 जगह यूज हो सकता है। मैं सिर्फ उसकी डिटेल्स याद करता हूँ कि उसकी जो पूरी स्टोरी लाइन है ना, उसकी स्टोरी लाइन याद कर लो। अब उसकी एक एक इंसिडेंट को उठा के ना मैं यूज कर सकता हूँ कहाँ, जैसे उसमें बोला था कि इट इज अ पीक गुड़गांव कल्चर, तो मैं उसको अर्बनाइजेशन में यूज कर सकता हूँ, ठीक है, अर्बनिज्म में यूज कर सकता हूँ। और मतलब समझ रहे हो ना, हर एक स्टेटमेंट से अगर स्टोरी लाइन मुझे पता होगी तो मैं हर एक स्टेटमेंट से ये डिसाइफर कर सकता हूँ वो यूज कहाँ हो सकता है। तो वैसे ही ये तुम कोई भी स्टोरी सुनाओ तो उस स्टोरी में हर एक इंसिडेंट को क्वेश्चन से लिंक करते चले जाओ कि देखो ये वाली जो स्टोरी है रुचिका गिरोत्रा की, रुचिका गिरोत्रा की स्टोरी सुना देता हूँ। उसकी क्या है कि शी वॉज 14-15 साल की बच्ची थी वो, और वो टेबल टेनिस खेलने जाती थी, ठीक है, टेबल टेनिस या बैडमिंटन खेलने जाती थी। तो वहाँ पे कोई एक आईजी है, आईजी ऑफिसर आया, वो भी टेबल टेनिस खेल रहा था, तो उसने उसको मोलेस्ट कर दिया। मोलेस्ट करने के बाद उसने कंप्लेंट करी। कंप्लेंट करने के बाद क्या हुआ,
मना कर दिया उसने, मतलब आईजी ने फिर एसएचओ वगैरह को प्रेशराइज किया कि भाई इसको डरा धमका के रखो, है ना, टेक केयर ऑफ द मैटर। तो उस चक्कर में क्या हुआ, उन्होंने बहुत कोशिश करी सब कुछ, फिर अल्टीमेटली लड़की ने भी सुसाइड कर लिया, उसके घर वालों को भी बहुत दिक्कतें सहनी पड़ी, और 2092 का केस है शायद, और 2010 में आईजी को 1000 या पता नहीं 5000 का फाइन देके छोड़ दिया, समझ लो, मतलब फाइनली कन्विक्शन मिला तो 1000 5000 का फाइन मिला, वो भी 17-18 साल बाद। तो वो क्यों हो पाया? क्योंकि उस टाइम पे जो एसएचओ था, एसएचओ एक तो आइकमेन फैलेसी हो गया, तुम्हारा ऑर्डर फुलफिल कर रहा है वो। दूसरा है कि वो चुप थे, जो पुलिस कल्चर था, पूरे का पूरा पुलिस कल्चर ही चुप था, क्योंकि एक बॉस तुमको कमांड कर रहा था। अब वहां पे जिसने आईजी ने जो गलत किया है, आईजी अगर अकेला होता तो ये काम कर ही नहीं पाता, उसको सपोर्ट मिला बाकी लोगों का। किन लोगों का सपोर्ट मिला? जो अच्छे लोग थे, जो रोक सकते थे ये चीजें, रोकना चाहते, पॉलिटिशियंस चाहते तो रोक सकते थे, नहीं रोका। तो वहां पे तुम उसको लिख करो कि वर्ल्ड सफर्स अ लॉट बिकॉज आईजी खराब नहीं था, आईजी के कारण रुचिका गिरोत्रा है उसकी फैमिली को सफरिंग नहीं मिली। सफरिंग मिली है क्यों? क्योंकि बाकी के जो लोग थे ना, अच्छे लोग थे, वो चुप बैठे थे। तो ऐसे करके अब और नया एग्जांपल उठा लो, तुम्हें जो सा अच्छा एग्जांपल उठाता है, बस बात क्या है कि उसको स्टोरी लाइन को क्वेश्चन के साथ लिंक करते चले जाओ, और 4-5 लाइन लगती है इसके अंदर, फिर वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन होता है। एक बार एक्सप्लेन हो जाता है तो फिर एग्जामिनर फैन हो जाता है तुम्हारा। सर जैसे अभी हम बात कर रहे थे महाभारत के, सभी हम महाभारत के एग्जांपल की जैसे बात कर रहे थे, पर बट मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं कोड बेस्ड, उसमें होता है प्रेजेंट कंटेक्स्ट। तो आई थिंक हमें जो एग्जांपल देनी चाहिए वो सब जो होने चाहिए, मतलब रीसेंट के एग्जांपल ही होने चाहिए, प्रेजेंटली जो 1-2 साल में हुए हों। जैसे आप तो अभी महाभारत कर्ण वगैरह जैसे बता रहे थे, आई थिंक शायद वो उतने ज्यादा सूटेबल ना हो। नहीं, तुम लिख सकते हो। मैंने क्या बोला, मैं एग्जांपल मैंने कल ही चैनल पे डाला एग्जांपल। मैं पर्सनली कौन सा लिखता था, एक तो रिकॉग्नाइजेबल बाय ऑल हो, ऐसा ना हो मैं ऐसा एग्जांपल लिख रहा हूँ जो लोगों को सुना ही नहीं, है ना, लोग पहचान ही नहीं पा रहे उस एग्जांपल को। दूसरा रहता है कि वो कोई यूज ना कर रहा हो। अब मैं जैसे लेट से घटोत्कच का एग्जांपल लिख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि हर कोई यूज कर रहा है, या फिर मतलब मैं ऐसे नॉर्मली ऐसे एग्जांपल उठा के लाता हूँ जो नॉर्मली लोग यूज नहीं कर रहे, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं थोड़ी उसमें डिटेलिंग डाल देता हूँ। अगर बहुत कॉमन, जैसे भीष्म पितामह का मैं नहीं लिखूंगा साइलेंस के अंदर, यार वो सब यूज कर रहे हैं भीष्म पितामह को। अगर मैं यूज करूंगा तो मैं कोई और एग्जांपल उठा के लाऊंगा महाभारत से ही, जहाँ पे साइलेंस मेरे को दिख रही थी, समझ रहे हो ना। बात ये है कि मतलब ये मेरा स्टाइल है कि आई ट्राई टू बी यूनिक इन एवरीथिंग। एग्जाम्पल भी लिख रहा हूँ तो ऐसा लिखूंगा जो पहचान तो ले सामने वाला मेरे सुनने के बाद, लेकिन उसने खुद ऐसे नजरिए से देखा ना हो उस चीज को। जैसे 370 है, मेरे को नहीं लगता कि अभी प्रेजेंटली किसी ने भी 370 को ढंग से रिलेट किया होगा, कहाँ कहाँ यूज हो सकता है वो बस सबके सब रील देख रहे होंगे, मजे ले रहे होंगे, और हाँ चलो इग्नोर करके चले जाएंगे। वही एक थोड़ा सा डिफरेंशिएट होता है, या तो लेटेस्ट यूज करो या फिर वो यूज करो जो लोगों ने सुना तो है लेकिन लोग यूज नहीं कर रहे उसको। जैसे उसने यूज किया था, उत्कर्ष ने सौरभ जोशी का यूज किया था डिजिटल आइडेंटिटी का, पेपर 1 के अंदर सोशियोलॉजी में। तो सौरभ जोशी सबको पता है, सौरभ जोशी यूज कौन कर रहा है उसको, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसे करके होता है। गुड पीपल की डू और डाई अगेंस्ट जस्टिस वाली मेंटालिटी है, करेज की बहुत जरूरत है, लाइक कॉकरोचेस का। अब देखो कॉकरोचेस वाला रेफरेंस है, इसको कहीं भी छुपा दो तुम, जहां मन करे तुम्हारा। सौरभ जोशी कहीं पर डिजिटल आइडेंटिटी शो कर रहा था वो, कि हमारी बहुत मल्टीपल आइडेंटिटीज होती हैं, अब आजकल डिजिटल आइडेंटिटी का कंसेप्ट चल रहा है। तो सौरभ जोशी की कुछ नहीं है, उसकी डिजिटल प्रेजेंस है, सब उसको डिजिटली ही जानते हैं। पर्सनली कौन मिला उससे जाके,